हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक में। और हम एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर देख रहे थे और आज हम 10 जनवरी 2023 शिफ्ट थर्ड का पेपर देखेंगे। और आप इसकी पीडीएफ भी टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लेना और इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखना आप, क्या दे रखा है कि एक व्यक्ति ने 2 कुर्सियाँ 475 रुपये में बेची है, यानी प्रत्येक को 475 रुपये में बेचा गया है। एक पर 25% लाभ और दूसरे पर 20% की हानि हुई। यदि उसने दोनों कुर्सियों को 575 प्रत्येक में बेचा होता तो हमें लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करना है। तो आपको क्या बताना है, 575 रुपये में बेचने पर हमें लाभ या हानि बताना है। तो आप देखो सवाल में कहीं पर सीपी नहीं दिया है, तो हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा, क्रय मूल्य निकालना होगा, यानी सीपी निकालना होगा। सीपी कैसे निकालेंगे, तो हम पहली हमें देख क्या रखा है कि प्रत्येक को वो 475 रुपये में बेच रहे हैं। अगर पहली वस्तु को 475 रुपये में बेच रहा है तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 25%। तो अब हमें सीपी कैसे निकालेंगे, सेलिंग प्राइस में डिवाइड करेंगे सेलिंग प्राइस का, यानी 25% प्रॉफिट यानी 125 गुणा 100। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, पहली कुर्सी का सीपी मिल जाएगा। पहली कुर्सी का सीपी काटें से 25 पंजे 125, 25 चौक 100 और इसे 5 से काटते हैं, 5 नम्बे 45 और 55 25। अब इसमें गुणा करें, 5 चौक 20 और 9 चौक 36 यानी 2 38, यानी कि हमें पहली वस्तु का सीपी मिल चुका है कितना, 380, यानी पहली वस्तु 380 में खरीदी होगी। दूसरी वाली वस्तु का सीपी देखते हैं कि बेच तो 475 में ही रहा है और कितना लॉस, 20% लॉस, तो कितने में सेल किया होगा, 80 में और गुणा 100। ठीक है, आप इसे काटें, कितने से कट रहा है, 20 से, 20 500 और 20 चौक 80। अब आप इसमें मल्टीप्लाई करें तो कैसे, 25 55 25 और 5 7 35 और 2 37, बचा कितना 3, 5 चौक 20 और 3 23, डिवाइड बाय 4 का इसमें डिवाइड करें तो कितना आएगा, 4 पंजे 20 और कितना बचा है 3, तो एक कितना हो गया 37, 4 नाम 36, बचा कितना यहाँ पर 1, 4 तिया 12, बचा कितना 3, 4 7 28, 4 पंजे 20, इतना बचा। तो ये दूसरी वाली वस्तु का हमें क्या मिल गया, सीपी मिल गया। अब हमें क्या निकालना है, पहले हम टोटल सीपी निकाल दें कि टोटल कितने में खरीदा है, टोटल कितने में खरीदा था। तो आप इन्हें जोड़ें, 75 पीछे आ गया और ये कितना आएगा 3 और 8 और 9 17 और ये कितना आ गया 8 और 1 9, तो आएगा 973.75 में हमने इसे खरीदा था। लेकिन हम बेच कितने में रहे, हम बेच रहे हैं कितने में, 575 में। लेकिन प्रत्येक वस्तु की जो बेच रहा है वो 575 में 2 वस्तुओं में बेच रहा है, यानी दोनों वस्तुओं का एसपी मिल जाएगा। हमें कितना मिलेगा 1150, कितना मिलेगा 1150, मल्टीप्लाई कर दिया 2 का। अब आप क्या करना है, हमें प्रॉफिट निकालना है। आपने खरीदा इतने में और बेचा इतने में, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो डिफरेंस निकाला कैसे निकलेगा, ये कितना हो रहा है 25 और ये हो गया कितना 26 और 26.25 और कितना 100 और ये कितना 150, 26.25 है ना। तो इसका कितना आ रहा है 176.25, कितना ही आ रहा है लगभग। ठीक है, तो इतने का प्रॉफिट हो रहा है, कितने का 17.6, इतने का। और कितने पर हो रहा है, इस 973.75 और इंटू 100, तभी तो हमें प्रॉफिट मिलेगा। हमने खरीदा है इतने में और बेचा है इतने में, तो हम इनका डिफरेंस निकालेंगे। तो डिफरेंस कितना है हमारा 176.25, ये आया है। और लाभ या हानि किस पर मिलेगी, हमें किस पर निकालेंगे, हम सीपी पर निकालेंगे, क्रय मूल्य पर निकालेंगे। तो हमें ये क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, कितना हो रहा है लाभ, तो हमें लाभ परसेंटेज बताना है। इसका गुणा इसमें कर लो पहले आप, तो कितना आया 176.25 और ये कितना है 973.75। आप देख पा रहे होगे सवाल थोड़ा कैलकुलेटिव हो रहा है, सवाल थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो रहा है। तो आप ये देखें ये इसका कितना टाइम से लगभग, तो आप ऑप्शंस देखें, 4 ऑप्शंस चेक करते हैं। पहला ऑप्शन 41% दे रखा है, दूसरा कितना है, दूसरा दे रखा है आपको 25% हानि, तो हानि वाला ऑप्शन तो होगा ही नहीं। ठीक है, तीसरा 45% लाभ और चौथा कौन सा है
चौथा है आपके पास 18% प्रॉफिट। तो आप देखें कि ये लगभग कितना गुना है इसका, लगभग 20 गुना से थोड़ा बहुत कम है। 9 दूनी 18, क्योंकि 18 से भी कम है, तो ऑप्शन कितना रहा होगा, लगभग 18%। लगभग कितना रहा होगा, 18%, क्योंकि हमें आंसर निकटतम पूर्णांक में बताना था। ठीक है, तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, आपने देखा, लेकिन हम इसे अपनी राइट अप्रोच के साथ इसे इजी कर सकते हैं। हमने कैलकुलेट भी नहीं किया, ऑप्शन से बना दिया। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमें सिंप्लीफाई करना है। ये दे रखा है डिवाइड बाय 12 और डिवाइड करना है हमें किस में, -4/5 और ये -2 -2/7 हमें ही दे रखा है। सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, सबसे पहले सॉल्व होगा ब्रैकेट। ब्रैकेट में भी कौन सा, सबसे छोटा, तो आप इसे सॉल्व करें। जैसे इसे सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, -2 और ये कितना हो गया 2 + 2/7, ये क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आप इसे ऐसे ब्रैकेट में लगा दें और गुणा -4/5 लिखें और डिवाइड करें। आप इधर भी सॉल्व कर सकते हैं इसे, क्योंकि इधर अलग ब्रैकेट दे रखा है। तो आप देखना -4/7 और भाग में अगर इसे गुणा बदलना है तो ये पलट जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, आप इसे सॉल्व करें। 7 दूनी 14, माइनस के 14 आए और प्लस के 2 बढ़ गए, तो कितना बचा 12, वो भी प्लस के 7 दूनी 14 और ये कितना 2, तो कितना बचा -12/7, कितना बचा -12/7। ठीक, और यहाँ पर गुणा लगा हुआ, गुणा लगा दें, और ये कितना दे रखा है -4/5, कितना दे रखा है 4/5, डिवाइड लगाएं, ये कितना हो गया 12 × 48 और -48/60 आ गया। अब इसे सॉल्व कर लें, माइनस माइनस प्लस हो गया और ये कितना 7 × 5 = 35 और 12 × 48, तो कितना आया आपका -48 और डिवाइड बाय माइनस प्लस और ये 7। अब आप इसमें क्या लगा दें, 7 × 5 = 35। अब आप इसमें भाग लगा दें, तो भाग जैसे ही लगाओगे तो आप इसे गुणा में कन्वर्ट करें तो ये पलट जाएगा 35/48, 48 से 48 कट चुका है और 7 × 5 = 35, तो आपका आंसर कितना आएगा -5। कितना आएगा -5। ये भी इजी है बहुत जाना, हम इसे इतना लिखने की आवश्यकता नहीं, हम चाहते तो यहीं पर डायरेक्ट सॉल्व कर लेते, लेकिन आपके लिए किया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक वस्तु का मूल्य 2 वर्ष में घटकर 18,000 से कितना 18,000 से कितना रह गया 14,580 रह गया। कितना रह गया 14,580। कितने वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद। और हमें पहुंचना कहाँ पर है, प्रथम वर्ष पे पहुंचना है। जब भी इस तरीके का सवाल आएगा तो 2 वर्ष बाद पहुंचना है तो यहाँ पर रूट लग जाएगा, 3 वर्ष बाद पूछ रहा था तो क्यूब रूट लगता। ठीक है, तो आप इसे रेशो में कन्वर्ट करें। 0 0 कटा, यहाँ पर ये कट रहा है किसी से 9 से कट रहा है, तो देखें 9 से 2 से काट लो आप इसे, 2 से काटें तो 2 9 18, तो कितना आ गया 900। और इधर काटें 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 9 18। तो आप जानते हो किसका वर्गमूल होता है 30 का, और ये कितने का होता है 27 का। तो कितने की कमी हो गई, 3 की कमी हो गई। किससे, 30 से × 100। तो आप देख रहे होगे कितना आएगा 10%। कितना आएगा 10%। तो आप समझ रहे होगे हर प्रत्येक वर्ष मूल्य में 10% का डेप्रिसिएशन हुआ होगा, यानी मूल ह्रास हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखें कि आपको 28 के वर्ग को उस सबसे बड़ी संख्या से डिवाइड करना है जो 42 और 56 दोनों से पूर्णतः डिविजिबल है। ये बताना है कंप्लीटली डिविजिबल है। तो आप बताएं, अब से क्या बोला है कि संख्या 28 का वर्ग और 42 और 56 से कंप्लीट डिविजिबल होनी चाहिए, ऐसी सबसे बड़ी संख्या बतानी है। हम इसे कैसे बताएंगे, 28 × 28 कितना होता है, 28 × 28 कितना होता है। तो आप इसे 28 × 28 ही लिख लें, ऐसे थोड़ा इजी रहेगा हमें। और ये 42 है और इससे लिखते हैं 56। जब हमसे सबसे बड़ी संख्या पूछी जाएगी, जब सबसे बड़ी संख्या पूछी जाएगी तो हमें क्या लेना होगा, इसका HCF लेना होगा। क्या लेना होगा, HCF। तो जैसे HCF देखा
तो ये किससे कट रहा है? पहली बात तो 14 से कट रहा है। 14 दूनी 28, तो बचा क्या यहाँ पर? 2 गुणा 28 यहाँ बचा है। और यहाँ कितना बता? 14 × 42 और यहाँ पर 14 × 4 = 56। अब इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो हमारा आंसर कितना रहेगा? 14 रहेगा। हम चाहते तो ऐसे ऑप्शन से भी बना लेते, हम ऐसा ऑप्शन चेक करते इनसे सारी वैल्यू कट रही हैं, तो एक ही ऑप्शन दिख रहा था हमें, कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, यानी हम 14 आंसर लगा लेते। ठीक है, आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? एक मेज है जिसका अंकित मूल्य कितना है? 300 रुपया है। कितना है? 300 रुपया। और 20% और 10% का डिस्काउंट दिया गया है। अगर इसके अलावा नगद 5% की छूट दी जाती तो मेज के लिए नगद मूल्य क्या था? ठीक है, हमें ये बताना है। तो आप देखें क्या किया गया है कि MRP हमें कितनी दे रखी है? MRP दे रखी है हमें 300 रुपया। कितनी रुपया? 300 रुपया। और उस पर वो 2 डिस्काउंट लगा रहा है, 20% और 10%। कितना परसेंट? 20% और 10%। तो आप मुझे बताएं, अगर आप SP निकालते तो कैसे मिलता? क्या 300 रुपया तो हमारा MRP था, उसने 20% डिस्काउंट दिया तो कितने में सेल किया होगा? 80 में। और फिर अगेन डिस्काउंट दिया कितना? 10%, तो कितने में सेल किया होगा? 90 में। कितने में? 90 में। तो आप इसे सॉल्व करें, 2 0 से 2 0 काटें, इधर भी 2 0 से 2 0 काटें। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करना है। 8 नाम 72, 72 का मल्टीप्लाई 3 में होगा तो 3 दूनी 6 और 7 21, ये 216 आ गया। लेकिन अगेन और बोला कि भाई जो आपका नगद मूल्य है उस पर 5% डिस्काउंट और इस पर 5% डिस्काउंट और लगा दिया जाए। तो आप इस पर जब इस पर 5% डिस्काउंट देंगे तो आप डिस्काउंट लगाएं पहले 5%। जब डिस्काउंट देंगे 5% तो कितना डिस्काउंट लगेगा? 216 पे 5% दिया तो आप इसमें मल्टीप्लाई करें पहले। कितना? 6 पंजे 30, 3 आ गया, 5 एकम 5, 5 और 3 8 और 5 दूनी 10 और 100 का भाग लगेगा तो ये आएगा 10.80। कितना? 10.80 का डिस्काउंट लग गया है। अगर 216 पर 10.80 का डिस्काउंट लग गया है तो हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास आंसर कितना मिलेगा? हमें मिलेगा, घटाएंगे इसमें से तो लगभग 205.20। कितना मिलेगा? 205.20 ये मिलेगा हमें, क्योंकि हमने इस पे से चाहे तो हम ये भी कह सकते हैं कि 216 का हम 95% निकाल सकते हैं। 95% निकालेंगे तो ये भी आएगा, ये भी यही आएगा। लेकिन हम 5% से निकालेंगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा हमारे लिए निकालना, क्योंकि 5% निकालना इजी होता है, इसके बाद हम माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा? 205.20। ठीक है, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है कि रामू और मोहन अलग अलग एक कार्य कर रहे हैं, 10 और 16 घंटे पूरा कर रहे हैं। 2 घंटे एक साथ कार्य करते हैं, उसके बाद मोहन कार्य छोड़ देता है। रामू शेष कार्य को कितने घंटे में पूरा करेगा? बहुत ईजी है। सबसे पहले क्या करना है? रामू को 8 लिख देते हैं। रामू कितने घंटे में? 10 घंटे में। और मोहन कितने घंटे में? 16 घंटे में। 16 घंटे। सबसे पहले क्या लेना है? एलसीएम। कितना आएगा? 80। 10 का भाग 80 में 8 और 16 पंजे 80। हमसे बोला क्या है? 2 घंटे एक साथ कार्य करने के बाद सबसे पहले दोनों को एक साथ कार्य कराएं। रामू जो है एक दिन में कितना? 8 यूनिट, और ये कितने में? ये कर रहा है 5 यूनिट, तो कितना कर रहे होंगे दोनों साथ मिलकर? 13 यूनिट। कितना? 13 यूनिट। हमें कितना घंटे काम कराना है? 2 घंटे। जब 1 घंटे में 13 यूनिट काम कर रहे हैं तो 2 घंटे में कितना करेंगे? 26 यूनिट। कितना? 26 यूनिट। तो 26 यूनिट हम इसमें से घटा देंगे तो हमारे पास कितना बचा? हमारे पास बचा कितना? 54। कितना बचा? 54। अब इसके बाद क्या बोला है कि मोहन कार्य छोड़ देता। मोहन ही है तो अब मोहन कार्य नहीं करेगा, तो अब कौन करेगा? कौन करेगा? रामू करेगा। तो रामू करेगा तो 8 का भाग लगा दें, तो शेष कार्य इसमें कितनी बार कटेगा? 8 6 48 और बचा कितना? 6/8, यानी कि 3/4। तो आप कह सकते हो 6 सही 3/4 शेष दिन और लगेंगे। कितने? किसे करने में? रामू को। सॉरी, डेज नहीं, आवर्स लिख लो, इतने घंटे लगेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि डिस्काउंट स्कीम के तहत 20% छूट देने के बाद भी 10% प्रॉफिट होता है, तो बताएं अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना % अधिक है।
तो आप इस फॉर्मूले को देखा होगा आपने, CP/MRP क्या होता है, 100 माइनस डिस्काउंट और 100 प्लस प्रॉफिट, ये देखा है। तो CP/MRP, CP यानी कि क्रय मूल्य, MRP यानी अंकित मूल्य, ठीक है। तो अगर आप 20% डिस्काउंट दे रहे हैं तो कितना, 80, और कितना परसेंट प्रॉफिट, 10%, तो 110, ठीक है। हमसे बोला है कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है। अंकित मूल्य 0 0 काट दें, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है, तो कितना अधिक है भाई, 3 अधिक है। कितना अधिक है, 3 अधिक है। तो 3 बटे किससे, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से, तो 8 × 100, ठीक है। तो 3/8 कितना होता है परसेंट में, 37.5%। सही है कि नहीं। हमें फ्रैक्शंस वैल्यू याद होनी चाहिए जिससे हम एक बारी में लगा पाए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना कि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है और गोले का आयतन बताना है। आपको क्या दे रखा है, गोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है। कितना है भाई, क्षेत्रफल है हमारा 1386। यस, गोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है, ये होता है 4πr², 1386 के बराबर है। इसकी वैल्यू, पाई की वैल्यू कितना लिखना है, 22/7, और ये कितना है r² और ये 1386। अब इसे आप काट दें, कितने से काटें, 11 से काट दें, 11 से काट देते हैं, 11 दूनी 22, इसे काटते हैं, 11 एकम 11, कितना बचा 2, तो ये 28, 11 दूनी 22 और 11 छिंग 66। अब किससे काट दें, 2 से, 2 छिंग 12 और ये आ गया 63, ठीक है ना। तो r² आपका क्या आया, आपका आया है r² 63 × 7/4। जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसे लिख सकते हैं 9 × 7, 9 7 63, आप ऐसे लिख लो चाहे 9 × 7 × 7/4। जब स्क्वायर रूट निकलेगा तो हमें मिलेगा 3 × 7/2, यानी कितना 21/2। यस, ये क्या आ गया हमारा, ये आ गया हमारी त्रिज्या। हमें निकालना क्या है, आयतन निकालना है। क्या निकालना है, आयतन। आयतन क्या होता है गोले का, 4/3πr³, यही होता है। तो आप रखें 4/3, पाई की वैल्यू 22/7 और त्रिज्या कितनी है 21/2 × 21/2 × 21/2, ठीक है ना। अब आप इसे सॉल्व करें, 7 × 21, 21 से तो 21 कट गया 1, और यहाँ पर 2 दूनी, ये 4 से 4 कट गया और ये 11 कट गया, ठीक है। अब आप इसका गुणा करें, ये कितना आ गया 21 × 21 441, और मल्टीप्लाई बाय अपन को करना है 11 का। तो 11 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ऑप्शन में कुछ दिख रहा है हमें, पीछे 1 होना चाहिए, यानी क्लियर है कि 4851 आएगा। कितना आएगा 4851। आप चाहो तो ऐसे कर भी सकते हो, ऐसे गुणा 11, 1 का 1, 4 और 1 5, 8 और 4, तो कितना आएगा 4851। कितना आएगा 4851 आंसर आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि ये एक कार्य 8 दिनों में और बी 24 दिनों में कर सकता है। वे 7 कार्य शुरू करते हैं, लेकिन कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले कौन ये कार्य छोड़ देता है। संपूर्ण कार्य करने के लिए ए और बी को कितने दिनों की आवश्यकता होगी, या संख्या ज्ञात करनी है। तो आप देखें, ए कितने दिनों में कंप्लीट कर रहे हैं 8 दिन में, और बी 24 दिन में। तो एलसीएम कितना आएगा 24 ही आएगा। 8 दिया 24, 24 एकम 24। हमसे क्या बोला है कि लेकिन कार्य होने से 4 दिन पहले ये कार्य छोड़ रहा है। जब ये कार्य 4 दिन पहले छोड़ रहा है, इसका मतलब ए ने 4 दिन तक कार्य नहीं किया है। ए ने 4 दिन तक कार्य नहीं किया है। अगर 4 दिन तक कार्य नहीं किया है तो 12 कार्य नहीं किया है, तो हम इसमें जोड़ देंगे तो कितना आएगा 36। अब हमें क्या करना है, अब हमसे बोल रहा है 7 मिलकर, 4 दिन नहीं किया तो इसमें जोड़ दिया है, तो अब दोनों 7 मिलकर एक दिन में कितना करते हैं 4, तो 4 का भाग लगा देंगे तो कितना आएगा 9 दिन। तो 9 दिन में 7 में कार्य कंप्लीट हो जाएगा। तो आप समझ पा रहे हैं कि जब भी कोई व्यक्ति पहले कार्य छोड़ के चला जाता है तो हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं,
जोड़ देते हैं। ठीक है, एक तरीका तो हम ऐसे करते हैं, लेकिन हम इसे दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। कैसे? जैसे आप इसे मिटा दें। जैसे मैंने क्या बोला कि ये ने कितने दिन तक कार्य नहीं किया, 4 दिन तक, 4 दिन पहले कार्य छोड़ दिया है। तो इसका मतलब क्या, ऐसे इस तरीके से समझ सकते हैं। ए और बी कार्य कर रहे थे, बी लगातार कार्य करता रहा, लेकिन ए जैसे ही आया, ए ने पूरा काम नहीं किया और यहीं छोड़ दिया, यहीं पे 4 दिन पहले। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि बी ने 4 दिन तक कार्य एक्स्ट्रा किया है। बी ने 4 दिन तक कार्य जाना किया है, तो बी 1 दिन में कितना करता है, 1, तो 4 दिन में कितना करता है, 4 ही करेगा। तो कितना काम बचा, 20। तो 20 कार्य ए और बी ने मिलकर किया हुआ। ए तो 4 दिन हो चुका है पहले, एक। ठीक है, तो ए और बी इनको जोड़ो, 3 और 1 4, 1 दिन, दोनों मिलकर 1 दिन में कितना कर रहे हैं, 4। तो 4 पंजे 20, दोनों ने मिलकर 5 दिन तक कार्य और किया। हमसे पूछा पूरा कार्य कितने दिनों में हुआ है, तो 4 दिन ही हो गया, 5 दिन ही, तो 9 दिन हुआ। कितना होगा, 9 दिन। ठीक है, तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको कि पेट्रोल की कीमत 92 रुपया प्रति लीटर से बढ़कर 96.5 हो गई है, तो कीमत में कितने % वृद्धि हुई। क्या बोला है, पहले कीमत कितनी थी, 92, और अब कितनी हो गई, 96.5। तो कितना % इंक्रीज हुआ, कितना इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज हुआ है 4.5। कितना हुआ है, 4.5। तो 4.5 डिवाइड बाय 92 इंटू 100। ठीक है, तो आपको ये % बताना है, तो आप इसमें भाग लगाएं। एक कितना आएगा, 50, और ये कितना आएगा, इसमें भाग लगेगा, तो आप इसे 4 से काट दें। वैसे ये आ गया 25, और ये कितना आएगा, 4 दूनी 8 और 4 3 12, 23 आ गया। अब इसमें मल्टीप्लाई करें, तो 25 पंजे 125, कितना आया 12, और 25 चौक 100 यानी 112। ओके, दशमलव कितने बाद, 1 बाद, 23 का भाग लगाएं। ठीक है, 23 का इसमें भाग लगाते हैं, तो इसमें 23 का भाग लगेगा। 23 चौक कितना होता है, 23 चौक होता है 92, 23 चौक 92, तो 4 पॉइंट। अब इसमें से 92 घटा तो कितना बचा, ये बचेगा कितना, 20। ये कितना लगभग, ये बच रहा है 205 लगभग। तो आप ये देखो, ये इसका कितना टाइम से, लगभग 6 7 टाइम्स, 7 टाइम्स ही है लगभग। तो हमारा आएगा 4.7। कितना आएगा, 4.7। 9 टाइम्स तो नहीं, 9 टाइम्स 9 दूनी 18, ये कितना है, 9 3 27, और 9 दूनी 18 यानी 207। ठीक है, तो इसमें कितना लगा सकते हैं, भाग ही लगा लो, एक बार चेक ही कर लेते हैं। 23 का भाग लगा ही लो इसमें, तो ये कितना बार जा रहा है, लगभग ये जा रहा है 8.8 और 9, लगभग 4.9 आएगा, क्योंकि लगभग 9 के ही नज़दीक गिर रहा है बिल्कुल ही। तो हम कितना लगा देंगे, 4.9, 7 के तो थोड़ा दूर है, तो 4.9 लगा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है कि 5750 पर एक वर्ष के लिए 16% की दर से वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज और अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज में कितना अंतर है, ये बताना है हमें। तो उसने बोला है कि वर्ष तो एक ही है, एक वर्ष के बारे में बोला है उसने, एक वर्ष के बारे में बोला है कि आप चक्रवृद्धि लगाएं एक वर्ष के लिए। तो एक वर्ष के लिए चक्रवृद्धि तो साधारण और चक्रवृद्धि एक वर्ष के लिए तो समान ही होगा। तो एक वर्ष के लिए अगर मैं बोलूँ तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना आएगा, 16% ही रहेगा। कितना रहेगा, 16 का 16। लेकिन अब एक वर्ष में अगर यदि हम अर्धवार्षिक गणना करते हैं, कौन सी गणना, अर्धवार्षिक, जब अर्धवार्षिक गणना करेंगे तो 6-6 महीने की 2 साइकिल्स हो जाएंगी, और दर क्या हो जाएगी, दर जो 16% थी वो कितनी हो जाएगी, 88% हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 88% हो जाएगी। तो आप क्या लगना है इसमें, जब चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं 2 वर्ष के लिए तो क्या लिखते हैं, 2:1। कितना, 2:1। तो आप देखना 100 पे 8% लगेगा तो 8 आएगा, और 8 का 8% कितना होगा, 0.64। तो कितना आ गया, 16.64। तो क्या बोला है, इन दोनों का हमें डिफरेंस बताना था। क्या बताना था, डिफरेंस। तो आप देखें 16 में 16.64 जाएंगे तो CI और SI का डिफरेंस कितना, CI हाफ, ये कौन सा है, हाफ ईयरली, और
पूरा ये एनुअली, एनुअल का डिफरेंस कितना रहा है 0.64, कितना रहा है 0.64। आपको दे क्या रखा है 5750 क्या है आपका, क्या है मूलधन है, कितना है मूलधन, अपना मूलधन कितना माना आपने 100। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है अंतर, कितना है 0.64। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करें, इसे काट दें, इसमें से आप एक काम करें 2 जीरो नीचे बढ़ा दें इस तरीके से, 0 0 कट गया, ठीक है। अब आप इसे 25 से काटें, 25 चौक 100, इधर 25 दूनी 50 और 25 दिया 75, है ना। अब आप इसे काट लें, 16 चौक 64। अब मल्टीप्लाई करें, 16 दिया 48, 4 आ गया, 16 दिया 32 होती 36 और 10 का भाग लगेगा तो 36.8 आएगा, कितना आएगा 36.8, इनका क्या रहेगा डिफरेंस रहेगा, ठीक है। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है कि एक कार है 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3 घंटे में दूरी तय करती है, यदि स्पीड को 27 कम कर दिया जाए तो समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो आप बताएं आप कितने की स्पीड चल रहे हो 108 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब वो कह रहा है कि जब आप स्पीड को कितना कम कर देते हो 27 कम कर देते हो, कितना 27, तो अब आप कितने की स्पीड चलोगे 81 की चलोगे, 81 की चलोगे, ठीक। तो पूछ रहा है कि दूरी तय करने में कितना समय लगेगा ये बताना है। तो आप मुझे बताएं 108 किलोमीटर चले आप कितने घंटे 3 घंटे, तो आप कितनी डिस्टेंस तय की होगी आपने 8 दिया, यानी कि 324 किलोमीटर आपने डिस्टेंस तय की होगी, क्योंकि स्पीड इनटू टाइम क्या होता है डिस्टेंस होता है, क्या होता है स्पीड इनटू टाइम क्या होता है डिस्टेंस होता है। तो हमने डिस्टेंस लिख दी, हमें अब चलना है 81 की स्पीड से, तो आप देखना, तो हमें निकालना क्या टाइम, टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन क्या स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो आपकी डिस्टेंस कितनी है 324 और ये कितना है, तो आपको कितना लगेगा 8 चौक 32 यानी 4 घंटे, कितना लगेगा 4 घंटे लगेंगे, ठीक है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है कि 24 और 36 का तृतीय समानुपाती, 24 और 36 का हमें क्या बताना है तृतीय अनुपाती बताना है, एक्स बताना है। तो आप देखना 24 36 और लिखेंगे 36/x, तो आप इसे काटें 6 चौक 24 और छकने की 36, 4 नाम 36, 9 छिंग 54, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 54 आएगी, कितनी आएगी 54 आएगी। आप चाहते तो इसे ऑप्शन से भी बना सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर 54 लिख देता हूँ, कितना 54। अब देख लेते हैं इसके कितना टाइम्स है, ये इसका कितना है कम से कम 12 ये 1.5 टाइम्स है, तो इसका भी 1.5 टाइम्स ही होगा लगभग। आप चेक कर सकते हो कैसे, ऐसे आप करना 54/36, तो आप देखना 18 दूनी 36, 18 × 54 3/2 आया, इधर भी देखो 36/24, तो आप देखना 12 × 36 और 24 ये आएगा 3/2 ही आएगा, तो देख लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि 20 लीटर और 36 लीटर के 2 कंटेनर हैं और दूध और पानी का अनुपात दे रखा है 3:7 और 7:5, दोनों कंटेनरों में एक दूसरे को मिश्रित किया तो दूध और पानी का अनुपात बताना है। तो आपको एक कंटेनर में 20 लीटर दूध दे रखा है, कितना पहले कंटेनर में 20 लीटर और रेशो कितना दे रखा है, इसका रेशो दे रखा है आपको 3 और 7, कितना 3 और 7, ठीक है 3 और 7। और यहाँ पर दूसरा कंटेनर दे रखा है, उसमें क्या दे रखा है आपको 36 लीटर और रेशो कितना दे रखा है 7 और 5, कितना दे रखा है 7 और 5, किसका दूध और पानी का। तो आप इसे दूध लिख लें और ये पानी, यहाँ पर भी दूध और ये पानी। तो आप मुझे एक बात बताएं, अगर टोटल मिश्रण कितना है, पहले कंटेनर में 20 लीटर है और आपको दूध और पानी का रेशो कितना दे रखा है 3 और 7, तो ये टोटल है, तो टोटल में टोटल का डिवाइड करें आप, तो 20/10 कितना 20/10 कितना 20/10। और आपको यदि दूध की वैल्यू निकालनी है तो 3 का मल्टीप्लाई और पानी की वैल्यू निकालनी है तो 7 से मल्टीप्लाई। तो जैसे ही काटोगे तो दूध कितना मिल जाएगा आपको, पहले कंटेनर में दूध मिलेगा आपको, पहले कंटेनर में कितना मिलेगा 3 दूनी 6, कितना मिला 6,
और पानी कितना मिलेगा 14, क्योंकि 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 दूनी 14 आ गया। और सेकंड कंटेनर में क्या दे रखा है, सेकंड कंटेनर में दे रखा है टोटल 12, तो 36/12 और हमें 7 की वैल्यू निकालनी है तो बात ये 36। तो दूसरे कंटेनर में दूध कितना आया 21 और पानी कितना आएगा 5 का मल्टीप्लाई 15 और हमें मिश्रण बताना था, दूध में दूध जुड़ेगा पानी में पानी, तो जोड़े ये आ गया 27 और ये कितना आ गया 29, तो 27:29 आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, लगा दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 शंकु दे रखे हैं, इनका आयतन दे रखा है 3:2 और हमें उनकी त्रिज्याएं का अनुपात दे रखा है 3:4, ऊंचाई का अनुपात बताना है। तो आपको शंकु का आयतन दे रखा है, शंकु का आयतन पहला आयतन और बटे शंकु सेकंड का आयतन क्या दे रखा है, कितना दे रखा है 3:2, 3/2 ये दे रखा है। और आपको रेडियस का अनुपात दे रखा है, रेडियस कितनी R1 R2 अपन लिख लो, रेडियस का अनुपात कितना दे रखा है हमें 3-4, कितना 3-4 और हमें बताना क्या है ऊंचाइयों का रेशो बताना है, किसका बताना है ऊंचाई का रेशो बताना है। तो आप देखें शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई R1² H1 लिख देंगे और 1/3 पाई R2² H2 लिख देंगे और 3/2। अब आप देखना ये तो कट ही गए दोनों 1/3 पाई से 1/3। अब देखो आपको रेडियस कितनी दे रखी है 3, इसकी वैल्यू कितनी लिखनी है 3, तो 3 का स्क्वायर तो हमें ये मिल गया इंटू H1 और R2 कितना दे रखा है आपके पास 4, तो 4 का स्क्वायर इंटू H2 और बराबर में कितना है 3/2, 3/2 सॉल्व करें इसे 3 × 3 लिख लें इसे इंटू H1 और इसे लिख लें 4 × 4 H2 3/2। तो आप 3 से 3 काटें और ये कट गया, तो आपको क्या मिलेगा H1 H2 आपको मिलेगा 4 दूनी 8, 8 ऊपर उधर पहुंच गए और ये 3, तो 8/3 हमारा क्या होगा आंसर होगा, कितना होगा 8/3। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि 2 उम्मीदवार हैं ए और बी, निर्वाचन मतदाताओं की कुल संख्या कितनी दे रखी है 90,000, कुल मतों का 70% मतदान हुआ, कितना हुआ 70%। यदि मतदान में से 60% मत ए के पक्ष में डाले गए तो बताना है बी के पक्ष में कितने मत डाले गए ये बताना है। तो आप देख रहे हैं 9,000 तो कुल हमारे पास वोट थे, 90,000 क्या थे 90,000 हमारे पास क्या थे टोटल वोट से, कितने टोटल वोट। ठीक है, जिसमें से 70% का मतदान हुआ, 70% मतदान हुआ है तो कितना हुआ है 70% कितना होगा इसका 7 नाम 63 यानी कि 63,000, कितना 63,000 वोट डाले गए। और क्या हुआ 60% वोट किसे मिले हैं, हमें मतदान हुआ तो 2 व्यक्तियों को वोट मिले हैं ए और बी को, ए को तो मिला 60%, तो भाई ए को 60% मिला गया तो बी को कितना मिला होगा 40%, कितना मिला होगा 40%। तो हमसे ये पूछा गया है बी को कितने % वोट प्राप्त हुए, तो 63,000 का 40% कितना होगा, तो कितना होगा 4×3=12, 6×4 = 24 और 25, तो कितना होगा 25,200। समझ में आ रही है मेरी बात, आप ऐसे करना 63,000 × 40/100 तब आपका आएगा 25,200। ठीक है ना, तो ये 25,200 वोट्स मिले होंगे किसको बी को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि हर्षी ने स्टोर से एक नई स्वेट शर्ट खरीदी, 40% की छूट दे रहे हैं, यदि स्वेट शर्ट का अंकित मूल्य 2,999 रुपये है तो हर्षी का छूट % बताना है। तो हमें इसमें डिस्काउंट % ही बताना है डायरेक्टली, तो हमें MRP कितना है लगभग मान लो आप 3,000 ही है, वो तो 2,999 मतलब 3,000 और हमें कितना % डिस्काउंट देना है 60%, 40%। तो अगर 40% डिस्काउंट देना है तो कितने में खरीदी होगी 60% में, कितने में खरीदी होगी 60% में, तो हमारा SP कितना मिलेगा हमें, तो आप 2 से 2 0 काट दो, 6×3=18 लगभग 1,800 रुपये, लगभग 1,800 रुपये। ऑप्शन हमें कितना दे रखा है इतना, लगभग ये, तो हम इसी को लगा देंगे क्योंकि लगभग 1,800 तो हम इतना जाना। ठीक है, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें।
कि रोहन पूरी यात्रा को 3 बराबर भागों में बांट रहा है, 3 बराबर हिस्सों में बांट दिया है। पहली अपनी कार से पहले भाग को 30 किलोमीटर से, दूसरे को 40 की स्पीड से और अंतिम भाग को 50 की स्पीड तय कर रहा है। तो हमें इसकी एवरेज स्पीड बतानी है कि तीनों को चलने में उसकी एवरेज स्पीड क्या रही होगी। तो हम क्या लिखें कि 30 किलोमीटर पर आवर लिखें और इधर 40 किलोमीटर पर आवर और इधर 50 किलोमीटर पर आवर। सबसे पहला क्या काम है, हमें इनका एलसीएम लेना है। क्या लेना है, एलसीएम। तो कितना आएगा, 4 पंजे 20, लगभग 600 ही आएगा। 30 का भाग है तो ये कितना आ गया 20, 40 का भाग लाना 4 एकम 4 और 4 पंजे 20, 15। इसमें लगाएं 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 यानी 12। ठीक है, ये आ गया। अब हमसे क्या कह रहा है, इसने भी समान दूरी तय करी, इसने भी, और हम इसका क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 3 बार डिस्टेंस ट्रैक पर कर रहा है समान। और इनका जोड़ करेंगे कितना आएगा, ये 7 और ये कितना आ गया 4 7। ठीक है, तो आपको ये क्या है, ये डिस्टेंस है। क्या है ये, हम डिस्टेंस मान के चलना है कितनी डिस्टेंस उसने ट्रेवल की है। और ये क्या है, स्पीड है। जब डिस्टेंस में स्पीड का डिवाइड होता है तो हमें टाइम मिलता है, बस का ध्यान रखना। तो ये टोटल टाइम हो गया। टोटल डिस्टेंस में टोटल टाइम का डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल स्पीड मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, एवरेज स्पीड मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, एवरेज स्पीड। तो इसमें कितने का भाग है, 47 का लगा। तो कितना आ गया, 1800 डिवाइड बाय 47। तो कितनी बार कट रहा है ये देखें बस आप, ये कितनी बार कटेगा, 4 तिया 7 21, 4 तिया 12 और 14 यानी कि 141। तो ये आ गया 3 बार तो ये कट गया। बचा कितना, इसमें से बचा 39 और 39 जीरो आ गया। तो ये कितनी बार कटेगा, लगभग 8 चौका 8 टाइम्स। तो हमारा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी यही है। ऑप्शन दिख ही रहा है आपको, इसी को लगा दो। ठीक है, 38 14/47। ठीक है ना, इसको लगा देना। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि राहुल एक निश्चित दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है और वापस कितने की स्पीड से आ रहा है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। हमें क्या बताना है, एवरेज स्पीड बतानी है, यानी औसत चाल। आप औसत चाल क्या होती है, औसत चाल जब 2 स्पीड आपको दी हूँ, जब 2 स्पीड आपको दी हो तो फॉर्मूला लगा दो सिंपली, 2ab a + b। क्या, 2ab a + b। तो 2 4 × 3 डिवाइड 4 + 3। तो आप देखना 4 दूनी 8 तिया 24 और ये आ गया 7। तो कितना आएगा, 7 तिया 21 और कितना बचा 30, 7 चौका 28, कितना बचा 2, लगभग 4.2 समथिंग इतना, 3.42। हम 43 लिख देते हैं क्योंकि ये ऑप्शन में दे रखा है। तो 3.43 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड रही होगी, एवरेज स्पीड। तो आप देख रहे होंगे, आपने देखा लगभग 70% क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी थे, बहुत ज़्यादा, और 20% क्वेश्चन थोड़े मॉडरेट और 10% ही क्वेश्चन थे जो थोड़ा टाइम ले रहे थे, लगभग 1 मिनट बस, और बाकी क्वेश्चन तो 30 सेकंड में ही हो रहे थे। तो आप देख रहे हो पूरा पेपर बड़े आराम से आप 20 से 25 मिनट में बड़े आराम से 20 क्वेश्चन 20 मिनट में बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं और आप बेहतर स्कोर कर सकते हैं।